बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चुड़ैल का साया था। वह रोज रात को गांव के लोगों के दरवाजे खटखटाती और जो भी दरवाजा खोलता उसे उठा ले जाती। इसलिए लोगों ने अपने घरों के दरवाजे पर लिखा हुआ था कि चुड़ैल कल आना, जिसे पढ़कर चुड़ैल वहां से चली जाती थी। अरे मर गया रे, कोई तो इसको रोको, कोई तो मुझे बचाओ, ये मुझे ले जाकर खा जाएगी। अगले दिन, ए विमला, जल्दी से सारे काम खत्म कर ले, अंधेरा होने वाला है। अगर अंधेरा हो गया तो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले ही सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर इतना बोलकर विमला की सास घर के अंदर चली जाती है। अरे विमला को भी घर के अंदर ले लो, अगर अंधेरा ढल गया तो चुड़ैल उसे उठा कर ले जाएगी। तुमको बड़ी पड़ी है उसकी, तुम अपना काम करो जी, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। माँ, विमला कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। वो बाहर काम कर रही है, सूरज ढलने ही वाला है और आपको तो पता है कि सूरज ढलते ही यहाँ चुड़ैल घूमने लगती है। तो तुमने अभी तक उसके घर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? तुझे बड़ी पड़ी है अपनी बीवी की, चल चुपचाप बैठ जा घर में जाकर। माँ की डांट सुनकर रमेश चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। विमला सुनो, तुम घर के अंदर आ जाओ, शाम ढलने वाली है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। रमेश की बात मानकर विमला घर में चली जाती है। अरे तू अंदर कैसे आ गई? तेरा काम खत्म हो गया क्या? माँ जी, मैं सुबह कर लूंगी काम, अभी अंधेरा बहुत हो गया है। अंधेरा तो बहाना है, तुझे काम चोरी से फुर्सत नहीं है। एक तो दहेज में कुछ नहीं लाई है, ऊपर से काम चोरी। नहीं माँ जी, मैं पक्का सुबह कर लूंगी काम। ठीक है, आज तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखियो। सास की डांट सुनकर विमला अपने कमरे में चली जाती है। अरे तुम हमेशा इस बेचारी को डांटती क्यों रहती हो? तुमको बोला ना कि अपने काम से काम रखा करो। ये लालची औरत, इसका लालच बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अब तो बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अब इसके लालच का घड़ा भर चुका है, अब मुझे ही इसका कुछ इंतजाम करना होगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। विमला का ससुर गुस्से में जाकर घर के बाहर जहाँ लिखा होता है कि चुड़ैल कल आना, उसे हटाकर वहाँ लिख देता है चुड़ैल आ जाना। अब इसको अच्छा सबक मिलेगा, अब मैं जल्दी से कहीं छिप जाता हूँ। विमला का ससुर एक अलमारी के पीछे जाकर छिप जाता है। हा हा हा, मैं आ गई। अरे इस घर के बाहर तो लिखा है चुड़ैल कल आना, लगता है यहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल उस घर से आगे बढ़ जाती है और घूमते घूमते विमला के घर के पार पहुँच जाती है। अरे यहाँ तो लिखा है चुड़ैल आज आना, लगता है आज यहाँ किसी का खून पीने को मिलेगा मुझे। हा 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 हा। इतना कहकर चुड़ैल दरवाजा खटखटाने लगती है। लगता है चुड़ैल आ गई। ये इतना टाइम क्यों लगा रही है दरवाजा खोलने में? कहीं विमला ना आ जाए दरवाजा खोलने के लिए। अरे इस टाइम कौन आ गया? लगता है विरजू किराया देने आया है। क्या बात है, आज तो सोने के टाइम पर भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे, मजा आ गया। अरे रुको रुको, मैं आ रही हूँ। अब क्या दरवाजा तोड़ ही दोगे क्या? विमला की सास दरवाजा खोलने आती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को सामने खड़ा देख बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? लेकिन चुड़ैल जल्दी से विमला की सास को उठाती है और जंगल की तरफ ले जाती है। अरे कोई बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी। अरे कोई तो बचा लो। गांव के सभी लोग इस मंजर को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। अपनी सास की आवाज सुनकर विमला भी बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे रमेश भी बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक चुड़ैल उसे लेकर वहाँ से जा चुकी होती है। ये क्या हुआ पिताजी? क्योंकि हमारे घर के बाहर तो लिखा था कि चुड़ैल कल आना, तो ये घर में कैसे आ गई? रमेश जाकर देखता है तो दरवाजे पर लिखा होता है कि चुड़ैल आ जाना, जिसे देखकर रमेश और विमला के होश उड़ जाते हैं। ये जरूर किसी गांव वाले की शरारत है, जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने किया है। लेकिन पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं उसकी लालची आदतों से तंग आ चुका हूँ और जो उसके बहू के साथ व्यवहार है मैं उससे भी तंग आ चुका हूँ, इसलिए मुझे यही ठीक लगा और मैंने कर दिया। नहीं पिताजी, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, हम लोगों को उन्हें चुड़ैल से बचाना चाहिए। नहीं बहू, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें घर के अंदर चलना चाहिए। अगर तुम लोगों को नहीं जाना है मेरे साथ तो मत चलिए, मैं अकेले ही उन्हें बचाने के लिए जा रही हूँ।
इतना कहकर विमला अकेले ही जंगल में अपनी सास को खोजने निकल जाती है। तभी उसे अचानक बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं और उसके बाद एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? तभी विमला की नजर सामने खड़ी चुड़ैल पर पड़ती है, जिसे देखकर विमला थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी उसके पास जाती है और चुड़ैल से बोलती है, तुम इन्हें जाने दो, इनके बदले में तुम मुझे खा लो। हा, चल ठीक है, मैं तुझे खा लेती हूँ। मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। नहीं चुड़ैल जी, आप मुझे ही खा लीजिए और इसे जाने दीजिए। नहीं मम्मी जी, आप घर जाइए और मुझे यहीं छोड़ दीजिए। अरे तुम दोनों जल्दी से फैसला कर लो कि तुम दोनों में से कौन मरेगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं तुम दोनों को मार दूंगी। चुड़ैल विमला और उसकी सास के बीच बातें चल ही रही होती हैं कि तभी रमेश अपने पिता और कुछ गांव वालों के साथ जंगल में पहुंच जाता है। इतने लोगों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया? इतने सारे लोग यहाँ एक साथ कैसे आ गए? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए अभी तो। इन दोनों को मैं बाद में देख लूंगी। चुड़ैल इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है और गांव वाले विमला की बहादुरी देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग खुशी खुशी गांव वापस लौट जाते हैं।